Good morning students of MSc 4th semester. Welcome all of you in the video lecture class today. I will discuss about the fungal diseases in fishes. So इसके पहले जो है कि बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़ हमने डिस्कस किया पहले वीडियो में। इस वीडियो में फंगल डिजीज़ जो फिशेज़ में होती हैं, फंगस से होने वाले डिजीज़ की चर्चा यहाँ पे की जाएगी। तो फंगस से होने वाले डिजीज़ कई हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरल डिजीज़ कई थे, उसी तरह इसमें भी कई डिजीज़ हैं। तो फंगस यानी फफूंदी जिस पे लग जाते हैं कॉटन की तरह से, जैसे उस पर रुई की तरह से जो एक लेयर बना लेते हैं, तो ये फंगस बहुत चीज़ों पे आपने देखा होगा या सड़े गले पदार्थों पर। लेकिन फ़िश के ऊपर भी ये फंगस अटैक करते हैं, और फंगस की वजह से जो डिजीज़ होते हैं वो कितने जो है कि किस तरह के होते हैं, यहाँ पे इसकी चर्चा इसकी डिस्कस की जाएगी। तो द फंजाई विच आर वाइड स्प्रेड इन द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये फंगस जो है कि नेचुरल इन्वायरमेंट में चारों तरफ पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। आर नोन टू इन्फेक्ट द फिश एग्स, और ये फंगस जो है इन्फेक्ट किसे करते हैं? फिश एग को इन्फेक्ट करते हैं, फ्राई को इन्फेक्ट करते हैं, फिंगर लिंग को इन्फेक्ट करते हैं, यानी इनसे इन्फेक्ट करते हैं, और फिश एडल्ट फिश को भी इन्फेक्टेड करते हैं। यानी फिश के हर लाइफ हिस्ट्री में जो भी जो है कि इसका जो स्टेजेस आते हैं, हर स्टेज पर फिश के, चाहे वो एग हो, चाहे फ्राई हो, चाहे वो फिंगर लिंग्स हो, चाहे एडल्ट हो, सबको ये जो इन्फेक्टेड करते हैं। तो यानी कि फंगस भी कम नहीं है किसी डिजीज़ से, किसी मतलब कि बैक्टीरिया या वायरस से। दे ग्रो पार्टिकुलरली वेल ऑन द नॉन स्लाइमी एरियाज, और ये जो फंगस से ग्रो कहाँ करते हैं? ये वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे जो है कि नॉन स्लाइमी एरिया हो, वहीं पे ये ग्रो करते हैं। देयर फिलामेंट्स ग्रो इनटू द सबकटेनियस टिश्यूज़, और इनसे निकलने वाले जो फिलामेंट होते हैं, इनके जो ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो जो निकलते हैं वो सब कटेनियस टिश्यू में जा कर के इंटर करते हैं। देयर फिलामेंट्स ग्रो इनटू द सब कटेनियस टिश्यू, सब कटेनियस टिश्यू में ये इनके फिलामेंट ग्रो करते हैं। ये सब कटेनियस टिश्यूज़ क्या है? यानी स्किन के नीचे जो टिश्यू लेयर होता है उसे सब कटेनियस, क्योंकि सबसे ऊपर का जो लेयर होता है स्किन, जिसे हम कटेनियस बोलते हैं, उसके अंदर का जो पार्ट होता है वो सब कटेनियस टिश्यूज होता है। उसमें ये अंदर ही अंदर, यानी फिश के पहले स्किन पर, स्किन से फिर धीरे धीरे उसके अंदर मसल्स में, टिश्यूज़ के अंदर वो जो है कि ग्रो करते चले जाते हैं और जाके वहाँ इन्फेक्ट करते हैं, काजिंग डेथ ऑफ सराउंडिंग ट्री। और जहाँ पे ये ग्रो करते हैं वहाँ के टिश्यूज़ को यह जो है कि इनके वजह से वहाँ के टिश्यू की डेथ हो जाती है, आसपास के जो उसके लेयर्स हैं वो जो है कि नष्ट हो जाते हैं। एंड इवेंचुअली द डेथ ऑफ द होस्ट, और जब होस्ट के यानी फिश के जब उसके स्किन को और टिश्यूज़ को और जब ये इन्फेक्ट कर देते हैं तो चारों तरफ से, तो फिर वो होस्ट भी समाप्त हो जाता है, मर जाता है। यानी फंगस इतने ख़तरनाक होते हैं कि इनका जो इन्फेक्शन अगर किसी पे इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो उसको पूरी तरह समाप्त कर देते हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ फंगल डिजीजेज इन फिशेज आर इलस्ट्रेटेड बिलो, कई तरह के फंगस डिजीज़ हैं जिनकी चर्चा यहाँ पे हम आपके सामने डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फंगस डिजीज़ भी कई तरह के होते हैं, वो कौन कौन से हैं यहाँ पर आपके सामने अब ये दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है डर्मेटोमाइकोसिस। डर्मेटोमाइकोसिस यानी एक्सटर्नल माइकोसिस। माइको मीन्स होता है फंगस, यानी जब फिश के स्किन पर बाहर ये इन्फेक्ट करते हैं, लेयर सरफेस लेयर को इन्फेक्ट करते हैं, या सरफेस लेयर पे जब फंगस ग्रो करता है तो उसको डर्मेटोमाइकोसिस कहते हैं, या इसी को एक्सटर्नल माइकोसिस कहते हैं। यानी कि
एक्सटर्नल बॉडी पर। फंगस ग्रोज ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द फिश बॉडी इज नोन एज फंगस एक्सटर्नल माइकोसिस और डर्मेटोमाइकोसिस। डर्मेटो मतलब होता है स्किन, डर्मेटोमाइकोसिस स्किन पर फंगस का ग्रो करना। इट इज़ काज्ड बाई वेरियस मेंबर्स ऑफ क्लास ओमाइसिटीज़। अब फंगस में भी कई क्लास होते हैं, कई जो है कि ग्रुप्स होते हैं। उसमें एक ओमाइसिटीज़ क्लास होता है उसमें उसके जो मेंबर होते हैं उन्हीं की वजह से एक्सटर्नल माइकोसिस होता है, यानी वो फिश के एक्सटर्नल लेयर पर जो है इन्फेक्ट करते हैं। इट इज़ काज्ड बाई वेरियस मेंबर्स ऑफ क्लास ओमाइसिटीज़। वेरियस मेंबर्स ऑफ दिस क्लास अटैक and grow on the outer surface of the body involving skin, fins, eyes, mouth and gills। इन बॉडी का जो एक्सटर्नल एरियाज़ है उस पर ये अटैक करते हैं। तो फंगस का फंजाई में एक जो क्लास है ओमाइसिटीज़, इसमें पाए जाने वाले जो फंगस होते हैं, मेंबर्स होते हैं, यही जो है इन्फेक्ट करते हैं और इन्हीं के इन्फेक्शन से एक्सटर्नल माइकोसिस डिजीज़ या डर्मेटोमाइकोसिस डिजीज़ होता है फिश के अंदर। और ये मेंबर क्या करते हैं, ये जो है कि सरफेस लेयर पर, फिश के सरफेस लेयर पर अटैक करते हैं और वहाँ पे ग्रो करते हैं और ग्रो करते हैं, धीरे धीरे फैलते चले जाते हैं। अब इस तरह पूरे बॉडी पर इनका जो है एक जो से नेटवर्क फैल जाता है। और मैक्सिमम ये जो है कि बॉडी पे कहाँ इन्फेक्ट करते हैं उसमें जो पार्ट है वो स्किन होता है। स्किन तो पूरी बॉडी का ही हो गया। स्किन पर, फिन्स के ऊपर, फिन भी जहाँ जहाँ होते हैं फिन पर ही अटैक करते हैं, फिन्स पर ग्रो करते हैं। आइज़, आँखें भी बाहरी लेयर ही मानी जाती है, एक्सटर्नल आर्गन ही पाया जाता है। तो आइज़ पे भी, माउथ पे भी और गिल्स पे भी। इस तरह फिन, स्किन, आइज़, माउथ एंड गिल, इसको ये पूरी तरह से जो इन्फेक्ट करते हैं ओमाइसिटीज़ के मेंबर्स। तो ऐसे डिजीज़ को, फंगस होने वाले डिजीज़ को एक्सटर्नल माइकोसिस बोलते हैं, डर्मेटोमाइकोसिस कहते हैं। अब इसके जो लक्षण होते हैं जब ये अटैक करते हैं, डिजीज करते हैं फिश को, तो इसके जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो साइंस दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं, जिसे हम देख के पहचान सकते हैं कि ये जो फंगस का अटैक हो रहा है, तो उस जो है कि सिम्टम्स को यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। तो दिस डिजीज़ इज़ डायग्नोज्ड एट एन अर्ली स्टेज बाई फाइन हेयर लाइक टफ्ट हैंगिंग फ्राम द इन्फेक्टेड एरियाज। इस डिज़ीज़ को शुरू में कैसा दिखता है, कैसे हम इसे डायग्नोज कर सकते हैं, वह दिखता ये है कि फिश के ऊपर, यानी एनिमल बॉडी के ऊपर, फिश बॉडी के ऊपर, स्किन पर ये जो है कि एक फाइन हेयर की तरह, जैसे छोटे छोटे बाल हों या टफ्ट हों, यानी कि जैसे सीलिया लाइक स्ट्रक्चर या हेयर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है कि वो लगे हों, जैसे कहीं रुई या इस तरह के कॉटन जैसे स्ट्रक्चर जो है कि जब दिखाई देते हैं स्किन पर, तो ये इन्फेक्टेड एरियाज़ में, तो समझ जाना चाहिए कि ये जो है कि फंगस अटैक हो रहा है, एक्सटर्नल माइकोसिस दिखाई देता है। लेकिन ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर या जिसे टफ्ट कहते हैं, ये जो उसमें जुड़े होते हैं, हैंग करते रहते हैं इन्फेक्टेड एरियाज़ में, तो वो जो है होते क्या हैं, द फिन्स बिकम इरोडेड एंड हीमोरेजिक, यानी कि इनके ग्रोथ से, फंगस के ग्रोथ से, फंगस के अटैक करने से, जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनसे होता है क्या है, जो स्किन, जो फिन होता है फिश का, वो इरोड हो जाता है, यानी कटने लगता है, फिन्स कटने छटने लगते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है। एट ए लेटर स्टेज ऑफ डिजीज़, यानी कि जो जो ये डिजीज़ का स्टेजेस आगे बढ़ता जाता है, तो जो जो एडवांस होता जाता है, तो जो है कि इसके फिश के बॉडी के ऊपर जो है कि इसका फिन जो है इरोडेड हो जाते हैं, कटने लगते हैं और वहीं से जो है कि ब्लीडिंग दिखाई देती है, ब्लीडिंग होता है। इन्फेक्टेड एग्स टेंड टू स्टिक टुगेदर एंड फाइनली पेरिश। अगर इसका अटैक एग पे होता है, जब एग पे होता है इसका अटैक, इस फंगस का अटैक जब होता है, तो होता क्या है कि सारे एग आपस में चिपक जाते हैं, एकदम चिपक करके हार्ड हो जाते हैं
और अंत में जो है कि उनको हम अगर छुएं तो वो पेरिस दिखाई देते हैं, यानी एकदम हार्ड दिखाई देते हैं, यानी फिर वो एग नष्ट हो जाते हैं, फिर एग से फिर जो है कि फ्राई का जो है निकलना इम्पॉसिबल हो जाता है। द फंगल हाइफी ग्रो बिटवीन द एपिडर्मल सेल्स एट फर्स्ट एंड लेटर पेनिट्रेट इनटू द डीपर लेयर ऑफ द स्किन। अब जो अभी हमने बताया कि जो हेयर लाइक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये ग्रो करता है या टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर जो हैंग करता है बॉडी पर, फिश बॉडी के ऊपर, वो होता क्या, वो हकीकत में एक्चुअली में वो होते हैं कि हाइफी होते हैं, फंगल हाइफी। अब ये फिगर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है यही हाइफी ये ग्रो करते हैं। ये यहाँ सब कटेनर टिश्यूज़, ये फिश का जो स्किन के ऊपर थोड़ा सा नीचे जब चलेंगे, ये सब कटेनर टिश्यूज़ है, यानी सेल्स हैं, ये सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज नोन एज टिश्यूज़। ये सब कटेनर टिश्यूज दिखाते हैं, इसी के अंदर ये हाइफी ग्रो कर रहा है। ये ऊपर का एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस जहाँ जहाँ ये ग्रो करते हैं एपिडर्मिस डिस्टर्ब होता है, यानी कटने लगता है, यहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड बाहर आती है ब्लड। और ये हाइफी हेयर फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर ये देखिए ग्रो कर रहे हैं, ये ग्रो करते ये तो 2-4 यहाँ में दिखाया गया है, लेकिन ये धीरे धीरे पूरे बॉडी पर जब फैल जाते हैं तो ये जो ऊपर का जो लेयर स्किन होता है इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं, और फिर जो है कि यहाँ से ब्लीडिंग होने लगता है, और अगर यहाँ ये स्किन पर है या फिन पर है फिर वो कटने लगता है, और कटने फटने से जो है कि बहुत जो है कि हीमोरेजिक दिखाई देता है, ब्लीडिंग दिखाई देता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है गया वर्टिकल सेक्शन दिखाया गया स्किन का, जिसमें फंगल हाइफी का ग्रोथ दिखाया गया है, ये साफ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये फंगल जो हमने बताया कि फंगल हाइफी ग्रो बिटवीन द एपिडर्मल cells at first and later penetrate into the deeper layer of skin। शुरू में तो ये इसके जो है स्किन पर यानी डर्मल एपिथेलियल सेल्स पर ये जो है कि देखिए ग्रो करते हैं, लेकिन फिर जो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं, अंदर होते चले जाते हैं, तो सब कटेनर टिश्यूज़ के जब अंदर पहुंचते हैं, स्किन के अंदर जाते हैं, ये डीप में घुसते हुए चले जाते हैं, और इनके वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन फैलता जाता है, स्किन कटता जाता है, ब्लीडिंग होती है। ये बड़े ही खतरनाक डिजीज़ हैं ये फंगस के। जब ये सीवियर स्टेज पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए इन सीवियर केसेस द पेनिट्रेशन मे बी डीप इनफ टू इन्फेक्ट द बोन्स। और ये जो हाइफी ग्रो करते चले जाते हैं तो स्किन पे पहले, स्किन से फिर सब कटेनर टिश्यूज़ में, और फिर धीरे धीरे ये ग्रो करते डीप में ग्रो करते चले जाते हैं, पेनिट्रेट होते चले घुसते चले जाते हैं, और अंत में इतना ज़्यादा ये ग्रो कर जाते हैं, इन्फेक्ट कर लेते हैं कि अंदर जो फिश का जो बोन होता है उस बोन के अंदर ये हाइफी ग्रो कर जाती है, यानी बोन को भी ये डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, बोन को भी ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो द इन्फेक्टेड आइज़ आर डिस्ट्रॉयड शॉर्टली। ये जब आई पे इन्फेक्ट करते हैं, आई पे अटैक करते हैं, तो वो करते क्या है कि आई को पूरी तरह से डैमेज करते हैं, आई को जो है कि नष्ट कर देते हैं। द इन्फेक्टेड आइज आर डिस्ट्रॉयड, नष्ट हो जाता है शॉर्टली, एंड द इन्फेक्शन एक्सटेंड्स फर्दर अप टू द ब्रेन थ्रू वेरियस कोट्स ऑफ द आई बॉल्स। यानी इनका इन्फेक्शन इतना जो घातक होता है कि ये आई पर जब अटैक करते हैं तो आई के साथ आई पर ही नहीं रहते, बल्कि आई से जो है कि इनकी हाइफी ग्रो करते हुए चली जाती है, और ये धीरे धीरे आई बाल से यानी आँख के रास्ते ये धीरे धीरे फैलते एक्सटेंड करते करते फर्दर एक्सटेंडिंग होती रहते हैं, और धीरे धीरे ब्रेन में पहुंच जाते हैं। ब्रेन में यानी कि कोट ऑफ आइज़, आई के रास्ते से होते हुए ये पहुंच जाते हैं उसके ब्रेन में, क्योंकि आई भी एनिमल के ब्रेन का ही एक पार्ट है। आई से होते हुए ब्रेन में पहुंच जाते हैं। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ग्रोथ, जब ये इसकी ग्रोथ होती है, यानी ये हाइफी का जब ग्रोथ होता है, फंगस ग्रो करता है जिस समय, द फंगस गिव ऑफ हाइफी, और यानी कि हाइफी का ग्रोथ हो रहा है, हाइफी बढ़ते जा रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है यानी ग्रो करता जा रहा है, तो समझ जाइए कि फंगस ग्रो कर रहा है, फंगस जो है कि का ग्रोथ होता चला जा रहा है। दैट इन्वेड्स द, और यही हाइफी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, इन्वेड्स द सराउंडिंग टिश्यूज़, और ये जहाँ पे ग्रो करते हैं वहाँ के आसपास के टिश्यू को चारों तरफ से ये घेर लेते हैं।
कवर कर लेते हैं, यानी नेटवर्क बना लेते हैं, जाल बना लेते हैं। एंड कवर्स एन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द अटैक्ड टिश्यू, और जिस टिश्यू पर अटैक करते हैं वहाँ के एरियाज पर, उस एरिया में ये पूरी तरह से हर सेल्स तक, हर टिश्यूज तक इंक्रीज़ करते चले जाते हैं, कवर कर लेते हैं, अपना पूरा तरह से दबदबा बना लेते हैं, छाप लेते हैं। एज द हाइफी ग्रो, जो जो हाइफी ग्रो करता जाता है, द बॉडी सेल्स ऑफ द फिशेज डीजनरेट, जो जो हाइफी ग्रो करती जाती है फिश का जो सेल होते हैं, बॉडी सेल्स होते हैं, वो डैमेज होते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। एंड इवेंचुअली काजिंग डेथ ऑफ द फिश, और अंत में क्या होता है कि पूरे बॉडी स्किन उसके डैमेज हो जाते हैं, उसके फिन्स डैमेज हो जाते हैं, गिल्स डैमेज हो जाते हैं, आई डैमेज हो जाता है, टिश्यूज सेल्स डैमेज हो जाते हैं, और यहाँ तक कि बोन में भी ये अटैक कर जाते हैं। बोन में भी जो हाइफी ग्रो कर जाती है तो ब्रोन, उसका बोन भी जो ब्रेक डाउन हो जाता है। इस तरह से अंत में बचता क्या है, फिर फिश बॉडी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है, और फिश जो ग्रो कर जो है कि सर्वाइव नहीं कर पाती, अंत में फिश की डेथ हो जाती है। इस तरह से फंगल अटैक भी काफ़ी जो है कि डेंजरस होता है। और इसके बाद जो फंगस डिजीज़ है, सेकंड फंगस डिजीज़ हम आपके सामने अब डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड फंगस डिजीज़ है गिल रॉट और ब्रांचियोमाइकोसिस। ब्रांचियोमाइकोसिस, गिल रॉट यानी गिल में इन्फेक्शन। जब ये गिल पर पर्सनली जो है इंडिविजुअली ये गिल पर जब अटैक करते हैं, सिर्फ गिल को डैमेज करते हैं, तो इसे हम गिल रॉट कहते हैं, और इसी को ब्रांचियोमाइकोसिस कहते हैं। ब्रांचियो मतलब होता है गिल, ब्रांच, और वहाँ पे माइकोसिस यानी कि फंगस का ग्रोथ होना, फंगस का अटैक होना। गिल रॉट और ब्रांचियोमाइकोसिस, इसमें इसके इस हेडिंग से ही मालूम हो रहा है कि ये जो फिश के गिल को अटैक करता है, फिश के गिल को जो है कि डैमेज करता है। तो ये देखिए ये डिजीज़ कैसा है और इसमें कौन सा काजेटिव एजेंट है। द काजेटिव एजेंट्स ऑफ द दिस डिजीज़ आर 2 फंजाई। इसमें एक फंजाई नहीं बल्कि 2 फंगस हैं, 2 फंजाई के ग्रुप हैं, और जो 2 एजेंट हैं जो इसको अटैक करते हैं, डिजीज करते हैं। वो कौन कौन से फंगस हैं, काजेटिव एजेंट हैं? ब्रांचियोमाइसिस, ब्रांचियोमाइसिस, माइग्रेस, डी माइग्रेस, एक तो ये हो गया। दूसरा है ब्रांचियोमाइसिस सैंग्यूनिस। ये 2 काजेटिव एजेंट हैं जो गिल पर अटैक करते हैं फिश के, और इससे जुड़े हुए बिलोंगिंग टू फाइकोमाइसिटीज। इनका जो ग्रुप होता है, इनका जो क्लास होता है फंगस का, वो फाइकोमाइसिटीज के क्लास होते हैं, आर्चियोमाइसिटीज के होते हैं। यानी फाइकोमाइसिटीज का जो मेंबर है ब्रांचियोमाइसिस डीमाइग्रेस, और जो है आर्चियोमाइसिटीज का जो मेंबर है वो है ब्रांचियोमाइसिस सैंग्यूनिस। यानी ये 2 क्लास हैं, 2 ग्रुप के, इसी ग्रुप से ये बिलोंग करते हैं, और ये दोनों फंगस, ये दोनों फंजाई जो है कि फिश पर अटैक करते हैं। बोथ आर फिलामेंटस फंगस। ये दोनों फंगस कैसे होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर के होते हैं, फिलामेंटस बॉडी होती है, जैसा अभी स्ट्रक्चर में दिखाया हाइफी। दिस डिजीजेज इज फर्स्ट नोटिस्ड बाई ए रेड स्पॉटिंग ऑन द गिल्स। इस डिजीज़ में क्या दिखता है, क्या लक्षण है, क्या सिम्टम होता है, कैसे आप पता पाएंगे कि इस पर जो गिल रॉट हो गया है? गिल रॉट में सबसे पहले जो लक्षण, जो सिम्टम दिखते हैं वो ये होता है, दिस डिजीजेज इज फर्स्ट नोटिस्ड बाई अ रेड स्पॉटिंग ऑन द गिल। यानी सबसे पहले गिल के ऊपर रेड स्पॉटिंग, लाल रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जगह जगह लाल रंग के धब्बे दिखाई देना शुरू होते हैं, तो समझ जाइए कि गिल रॉट जो है कि यहाँ पे शुरू हो रहा है। लेटर द गिल्स बिकम ग्रेइश वाइट एंड स्टॉप फंक्शनिंग। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो है फिश का गिल धीरे धीरे ग्रेइश वाइट कलर का होता चला जाता है, ग्रेइश वाइट कलर का,
और गिल जो है कि काम करना बंद कर देता है, स्टॉप फंक्शनिंग, यानी गिल्स अपना काम करना बंद कर, यानी रिस्पायरेशन करना बंद कर देता है, यानी कि फिश जो है ब्रीदिंग नहीं कर पाती, सांस नहीं ले पाती। तो जब सांस नहीं ले पाएगी तो सफोकेशन होता है, और सफोकेशन होने से फिर जो है कि उसके मौत होने की संभावना हो जाती है। द फिशेज सफोकेट एंड डाई, और फिर ये फिश जो सफोकेशन करती है यानी कि सांस नहीं ले पाती, उसको सांस फूलने लगते हैं, और अंत में फिश क्या होती है, मर जाती है। द फंगल हाइफी ग्रो इनटू द रिस्पायरेटरी एपिथेलियम ऑफ द गिल्स, causing inflammation and damage to their blood vessels। तो इसमें होता है क्या है, फंगस हाइफी ग्रो करता चला जाता है। अभी हमने जो स्ट्रक्चर इसके पहले जो दिखाया, इस स्ट्रक्चर ये हाइफी ग्रो कर रही है, ये हाइफी इसी तरह हाइफी जो ग्रो करती चली जाती है गिल्स पर, तो गिल्स पर जो ग्रो करती चली जाती है, द फंगस हाइफी ग्रो इनटू द रिस्पायरेटरी एपिथेलियम, जहाँ पे गिल्स लगे हुए हैं, जब ये ग्रो करती चली जाती है तो गिल्स में जो है कि इन्फ्लामेशन होने लगता है, यानी ब्लीडिंग होने लगती है, और इससे जो गिल जो है कि डैमेज होने लगता है। डैमेज होने से उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो टूटने लगते हैं, ब्रेकडाउन और डैमेज होने लगते हैं, तो पूरी तरह से गिल ध्वस्त हो जाता है, चौपट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और फिर ये रिस्पायरेशन इसका जो है कि रुक जाता है। तो ब्लड सप्लाई भी जो है कि स्टॉप हो जाती है। द ब्लड सप्लाई इज स्टॉप्ड टू द इन्फेक्टेड एरिया, तो जो इन्फेक्टेड एरिया में फिर ब्लड सप्लाई भी नहीं हो पाती, क्योंकि ब्लड सप्लाई होती भी तो ब्लड जो है बहने लगता है, इधर उधर हेमोरेज होता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, और होता है उससे क्या, विच बिकम्स नेक्रोटिक, और ये पूरी तरह से काफ़ी घातक दिखाई देता है, यानी कि जब ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो फिर वहाँ से नेक्रोसिस का स्टेज आ जाता है। गिल रॉट इज़ मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग द हॉट पीरियड्स ऑफ द ईयर, यानी गिल रॉट ज़्यादातर किस मौसम में, किस समय दिखाई देता है फिश में, ये मैक्सिमम जो है कि हॉट पीरियड में, जब गर्मी का मौसम होता है, गर्म मौसम आता है उस समय, यानी ज़्यादा टेम्परेचर का कंडीशन जब होता है उसी समय एक कॉमन रूप से फिश के गिल में ये दिखाई दे, यानी ज़्यादा गर्मी पड़ने से, ज़्यादा हॉट पीरियड होने की वजह से फिश का गिल जो है कि डैमेज जो है कि होने लगता है। एंड इज समटाइम्स डिसोसिएटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डंग, एंड इज समटाइम्स एसोसिएटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ डंग्स एंड ए ब्लूम ऑफ प्लैंक्टन, क्योंकि गर्मी के समय में ही जो है कि काफ़ी टेम्परेचर होने की वजह से उस समय जो है कि ये डंग यानी गोबर, ये जो है कि काफ़ी जो है इसमें पॉन्ड में दिखता है, और उसके वजह से प्लैंक्टन जो होते हैं वो ब्लूमी हो जाते हैं, प्लैंक्टन भी जो है कि काफ़ी दिखते हैं, तो प्लैंक्टन की वजह से वो जैसे गोबर जैसी कंडीशन दिखाई देता है वह उसमें, और वहाँ पे जब ब्लूमी दिखाई देता है प्लैंक्टन की वजह से वो वाटर, तो वहीं पे फंगस का ग्रो भी ज़्यादा होता है। प्लैंक्टन के जब ब्लूमी हो जाते हैं, जो ज़्यादा प्लैंक्टन जब ग्रो कर जाते हैं, तो वहाँ पे जैसे पूरे पॉन्ड में लगता है कि गोबर किसी ने घोल दिया है, और वहीं पे जब इस तरह कंडीशन दिखता है तो वहाँ पे जो है ये फंगस का ग्रोथ ज़्यादा होती है, ग्रोथ होता है, उसमें फिश होते हैं, अब फिश जो है फिश पे अटैक होता है, और ये डिजीज़ जो होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। द गिल रॉट और ब्रांचियोमाइकोसिस, द गिल रॉट और ब्रांचियोमाइकोसिस of carps involves the attack of saprolignia on the gills। ये गिल राट या ब्रांचियोमाइकोसिस जिसे हम कह रहे हैं, ये जो है कि कार्प फिश पे ज़्यादा देखने को मिलता है। कार्प इन्वॉल्व द अटैक ऑफ स्पोरोलिग्निया ऑन द गिल्स, और इनके कार्प के गिल पर स्पोरोलिग्निया ज़्यादा अटैक करता है। स्पोरोलिग्निया यानी कि ये फंगस है। स्पोरोलिग्निया अटैक्स वीकेंड फिश, और ये स्पोरोलिग्निया यानी फंगस ये जो है कि फ़िश के जो कमज़ोर फिश होते हैं उन्हीं पे ज़्यादा अटैक करते हैं। स्पोरोलिग्निया लुक्स लाइक फ्यूजी,
स्पोरोलिग्निया जो है कि फ्यूजी जैसे दिखते हैं, यानी रुई जैसा दिखता है, और ये अटैक करता है। वाइट कॉटन जैसे हो, यानी उसको छूने पे वूलन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। वाइट कॉटन वूल एंड इन ऑफन इन टफ्ट ऑफ द ऑन द बॉडी ऑफ द फिश। तो फिश के बॉडी के ऊपर ये वूलन जैसे ऊन हो, जो कि कहीं पे ऊन का गुच्छा दिखाई दे रहा, उसी तरह से ये इनके टफ्ट या हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और फिश के बॉडी के ऊपर ये फैल जाते हैं पूरी तरह से। ऐसे लगता है कि वाइट कलर का ऊल या कॉटन उसके ऊपर फिश के बॉडी पर बिछा हुआ है। इस तरह से स्पोरोलिग्निया जो है देखने में जो है कि इस तरह का दिखाई देता है, और इससे एक आइडिया लगाया जा सकता है कि इस पर स्पोरोलिग्निया का जो है कि अटैक हुआ है या हो गया है। स्पोरोलिग्निया बाई इटसेल्फ कैन किल एग्स। स्पोरोलिग्निया क्या करता है, ये जो है कि फिश के एग को पहले खत्म करता है। स्पोरोलिग्निया बाई इटसेल्फ कैन किल एग्स एंड फ्राई। स्पोरोलिग्निया जो है कि फिश एग को डैमेज करता है, मार देता है, और उसके फ्राई को ख़त्म कर देता है, बट डज नॉट किल एडल्ट फिश। और ये स्पोरोलिग्निया लेकिन एडल्ट फिश को नहीं मारता। यानी ये फिश के एग पर और फ्राई पे अटैक करता है। इंडियन कार्प्स आर वेरी ससेप्टेबल टू दिस डिजीजेज। इंडियन कार्प जो फिश हैं वो इस डिजीज़ से स्पोरोलिग्निया से जो है कि सेप्रोलिग्निया से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। एंड कॉमन कार्प एग्स आर अटैक्ड फ्रिक्वेंटली। और कॉमन कार्प के एग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, यानी एडल्ट पे तो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन इसके एग को ये जो है कि इन्फेक्ट करता है। द अटैक ऑफ सेप्रोलिग्निया एट फर्स्ट। जब सेप्रोलिग्निया का अटैक होता है तो उस समय ये कैसा दिखता है। फर्स्ट शो स्मॉल वाइट टफ्ट ऑन फिन्स एंड स्किन। तो सबसे पहले फिश के स्किन और फिन पर जो है कि छोटे छोटे जो है सफ़ेद रंग के टफ्ट दिखाई देते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इन द लेट स्टेज, और जो ये स्टेज आगे बढ़ता जाता है और तू जो है कैसा कंडीशन दिखता है स्टेजेस। गिल्स आर आल्सो अफेक्टेड। गिल जो है फिश के गिल अफेक्टेड होते हैं। सेप्रोलिग्निया रैपिडली इन्फेक्ट डेड एग्स ऑफ सालमन एंड ट्राउट आल्सो। ये सेप्रोलिग्निया जो है कि सालमन फिश के और ट्राउट फिश के जो एग पर ज़्यादा अटैक करते हैं, बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। यानी कि एग और फ्राई पे तो ये अटैक करते ही हैं, सालमन फिश के एग पर ये बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं। इस तरह से हमने देखा कि फंगस डिजीज़ में दूसरा गिल डिजीज़ गिल रॉट की भी आपने स्टडी किया। इस बार नेक्स्ट जो है जो डिजीज़ है वो हम लेकर के फिर स्टडी करने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं सिस्टमिक माइकोसिस और डीप माइकोसिस और इंटरनल माइकोसिस। यानी इसके 3 नाम हैं, सिस्टमिक माइकोसिस, डीप माइकोसिस एंड इंटरनल माइकोसिस। यानी ये फंगस का अटैक तो है, और ये फंगस का अटैक जो है कि फिश बॉडी के अंदर, अभी तो आपने जो भी देखा ये एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में आपने देखा, लेकिन ये बॉडी के डीप में, बॉडी के अंदर, फिश बॉडी के अंदर सिस्टमिक जो सिस्टम इसके सिस्टम्स हैं, चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, जब ये सिस्टम पर अटैक करता है फिश के, उसे सिस्टमिक माइकोसिस बोलते हैं। और इस तरह से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन करता है, इसलिए इसे इंटरनल माइकोसिस कहते हैं। डीप में करता है क्योंकि स्किन से अंदर घुस करके अंदर बॉडी के डीप में ये अटैक कर रहा है, ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको डीप माइकोसिस कहते हैं। इस तरह इसके 3 टर्म हैं और तीनों का मतलब एक ही है। तो इसमें जो डिजीज़ होता है इक्थियोफोनोसिस इज़ द कॉमन सिस्टमिक माइकोसिस। सिस्टमिक माइकोसिस में इक्थियोफोनोसिस जो है कि ये जो डिजीज़ है, रोग है, सबसे कॉमन माना जाता है।
अकरिंग इन ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर फिशेज, ये ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल रीजन में जो फ्रेश वाटर फिश होते हैं उस पर पाए जाते हैं, उस पर अटैक ज़्यादा करते हैं। इथियोफोनेसिस इज आल्सो कॉल्ड एज रीलिंग डिजीज़, इस डिजीज़ को, इथियोफोनेसिस को रीलिंग डिजीज़ भी कहते हैं, रीलिंग डिजीज़। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्विंगिंग मूवमेंट ऑफ द इन्फेक्टेड फिश, यानी जब इसका अटैक होता है तो उसमें जो फिश का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्विंगिंग, यानी फिश जो है स्विंगिंग मूवमेंट करता है, यानी कि तेज़ी से ग्रो नहीं करते, वो जो है कि स्विंगिंग मूवमेंट करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, धीरे धीरे जो है ये मूवमेंट करते हैं, स्विंगिंग करते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस फंगस डिजीजेज इज इक्थियोफोनेसिस हॉफरी, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है इस डिजीज़ का वह इक्थियोफोनस हॉफरी, इक्थियोफोनस हॉफरी फंगस से ये डिजीज़ होता है, इक्थियोफोनेसिस, विच गेन्स एंट्री इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट फिश अलॉन्ग द फूड। और इस जो है फंगस का अटैक कैसे होता है, यानी ये फंगस कैसे इसके बॉडी में फिश के पहुंचते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, कैसे इन्फेक्ट करते हैं, कैसे अटैक करते हैं, वो होता है ये जो है कि जब फिश कोई फूड मटेरियल खाती है तो फूड मटेरियल के माध्यम से इस होस्ट का उस फिश के बॉडी में इंट्रेंस हो जाता है और ये फंगस उसके बॉडी में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद, एंट्री पाने के बाद उस बॉडी में धीरे धीरे अपने हाइफी को ग्रो करने लगते हैं और धीरे धीरे ये अटैक करना शुरू करते हैं। और क्योंकि ये बॉडी के इंटरनल आर्गन पहुंच जाते हैं तो उससे जो है ये बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम है, उसको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब ये स्ट्रक्चर सामने आपको सामने देखिए, यहाँ पर ये फंगल स्पोर्स का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है फिन के स्किन पर, इसके पहले जो है। लेकिन इसके साथ ही साथ हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये इक्थियोफोनेसिस का, इस टॉपिक को हम अभी कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आते हैं इस पर। द फंगस इज यूजुअली फाउंड इन मैरीन फिशेज, ये जो इक्थियोफोनेसिस जो डिजीज़ को हमने बात किया रीलिंग डिजीज़ के बाद, ये ज़्यादातर मैरीन फिश में देखने को मिलता है, मैरीन फिश में, फ्रेश वाटर फिश में नहीं, मैरीन फिश में। बट इज इज पैथोजेनिक टू सल्मोनिड, सल्मोनिड फिश में ये ज़्यादा देखने के मिलते हैं, ज़्यादा जो है कि पैथोजेनिक होते हैं। इवन इन फ्रेश वाटर, ये जबकि ये फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले फिश पे भी अटैक करते हैं। वायबल स्पोर्स ऑफ दिस फंगस इंजेस्टेड, वायबल स्पोर्स ऑफ दिस फंगस इंजेस्टेड विथ कंटामिनेटेड फूड, यानी इस फंगस के जो स्पोर होते हैं वो जो है कि फिश फूड मटेरियल के साथ कंटामिनेटेड, अगर फूड कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है, तो उसके साथ अगर वो फूड मटेरियल को फिश खाती हैं तो उसी के साथ ये बॉडी की फिश बॉडी में अंदर चली जाती है। इन्फेक्टेड वेरियस विसरल ऑर्गन्स ऑफ द फिश एंड फॉर्म स्मॉल स्फेरिकल सिस्ट्स, इन्फेक्ट वेरियस विसरल ऑर्गन्स, और ये अंदर जाने के बाद बॉडी के तमाम विसरल ऑर्गन को जो है, विसरल ऑर्गन को जो है अटैक करते हैं। बॉडी के जो कोमल भाग हैं, जो इंटरनल ऑर्गन हैं, उसी को वो इन्फेक्ट करते हैं। वेरियस ऑर्गन ऑफ द फिश एंड फॉर्म स्मॉल स्फेरिकल सिस्ट, और वहाँ वो सबसे पहले जो है कि स्फेरिकल सिस्ट बनाते हैं, छोटे छोटे गोल जो है स्फेरिकल बॉडी बना लेते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, और वही सिस्ट बाद में फूटता है तो ये फंगस का अटैक जो बढ़ जाता है। ऑन द लीवर, और ये सिस्ट किस किस आर्गन में देखने को मिलते हैं? ऑन द लीवर, ब्रेन, किडनी, गोनाइड्स etc। तो ये जो है कि लीवर, ब्रेन, किडनी, गोनाइड, ये जो है कि बॉडी की फिश बॉडी के इंटरनल आर्गन है, विसरल आर्गन है और सिस्टमेटिक आर्गन्स है, इस पर ये अटैक करते हैं, इसलिए इसको सिस्टमिक माइकोसिस बोलते हैं। द इन्फेक्शन इन सीवियर केसेस स्प्रेड्स आउट टू द स्किन, सीवियर केस में
काफ़ी गंभीर जब ये केस हो जाता है, यानी इसका अटैक हो जाता है, तो उस समय जो है ये सबसे पहले काम जो है कि स्किन से बाहर आते हैं। द इन्फेक्शन इन सीवियर केसेस स्प्रेड्स आउट टू द स्किन, और सीवियर केस में स्किन से भी अब आगे बढ़ने लगते हैं, ये इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। विच में रप्चर एंड स्पोर्स में बी रिलीज्ड एंड बिकम अल्सरेटिव एट सेवरल प्लेसेस। स्किन से भी जब आगे बढ़ने लगते हैं तो ये जो है कि आगे बढ़ करके सिस्ट जब बन जाता है और ये फूटते हैं, इसमें से इनका जो है कि स्पोर रप्चर होकर बाहर निकलता है, और यही स्पोर से जब रिलीज़ होता है ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, और ये आगे जा कर के यही अल्सरेटिव बनता है, यानी अल्सर फोड़ा जैसा बनाने लगता है, जगह जगह पे तमाम स्थानों पर बॉडी पर फोड़ा बना लेता है, और फिर उसके बाद ये फैल जाता है, अटैक कर देता है। बिसाइड्स रीलिंग डिजीज़, यानी ऊपर का जो अभी हम डिस्कस किया जो रीलिंग डिजीज़ हाइपोफाइनोसिस, तो जो है कि ये इस रीलिंग डिजीज़ के अलावा डिजीज़ में आल्सो बी काज्ड बाय वेरियस फंगस स्पीसीज लाइक पेनिसिलियम, नोमा एंड एफोनोमाइसिस। ये 3 तरह के जो फंगस हैं ये भी अटैक करते हैं और इसी तरह के डिजीज़ पैदा करते हैं। रीलिंग डिजीज़, अभी इसके पहले जब हमने कहा कि ये ये जो काजेटिंग एजेंट है इक्थियोफोनस हाफरी, इसी से होता है। लेकिन इक्थियोफोनस हाफरी के अलावा जो और भी जो इसके जो वेराइटीज़ हैं, वेरियस फंगस हैं, जैसे पेनिसिलियम, फोमा एंड एफानोमाइसिस, ये 3 जो है कि काजेट एजेंट, इनसे भी जो है कि ये डिजीज़ होता है। इस तरह से ये फंगस डिजीज़, तीसरा फंगस डिजीज़ आपने देखा। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है स्किन एंड किडनी स्वेलिंग डिजीज़ ऑफ सल्मोनिड्स। सल्मोनिड फिश में फंगस के अटैक से जो डिजीज़ होता है उसे बोलते हैं स्किन एंड किडनी स्वेलिंग डिजीजेज। स्किन पर स्वेलिंग, किडनी पर स्वेलिंग हो जाती है इस डिजीज़ की वजह से, तो इसको जो स्किन एंड किडनी स्वेलिंग डिजीज़ बोला जाता है। ये साल्मन फिश में देखने को मिलता है, तो इसीलिए इसको स्किन एंड किडनी स्वेलिंग डिजीज़ बोलते हैं। दिस डिजीज़ इज काज्ड बाय स्कोलिकोबेसिडियम। स्कोलिकोबेसिडियम इसका जो काजेटिव एजेंट है वो स्कोलिकोबेसिडियम फंगस से होता है। दिस फंगस इज नॉर्मली फाउंड इन सॉइल। ये फंगस कहाँ पाया जाता है? ये फंगस नॉर्मली मिट्टी के अंदर पाया जाता है, बट अकेशनली इन्वेड्स सल्मोनिड टिश्यू काजिंग हार्ड रेज्ड स्वेलिंग ऑन द स्किन और इन द किडनी। यानी ये जो है फंगस मिट्टी के अंदर पाया जाता है, तालाब पोखरों के अंदर जो मिट्टी है, कीचड़ है, उसके अंदर ये पाए जाते हैं। और ये सल्मोनिड फिश में जब इंटर करते हैं, सल्मोनिड फिश में जब इंटर करते हैं तो ये जो है कि वहाँ उसके बॉडी में पहुँच के स्किन में और किडनी में, पहले स्किन पहुँचते हैं, वहाँ स्वेलिंग यानी वहाँ का जो स्किन है वो फूल जाता है, और फिर ये धीरे धीरे पहुँच जाते हैं ब्लड के थ्रू किडनी में। किडनी में जब पहुँचते हैं तो किडनी भी फूल जाती है। इस तरह किडनी भी फंक्शनलेस हो जाती है और स्किन तो फंक्शनलेस या जो है कि वो ऐसा दिखता ही है। इसके स्किन पर और किडनी पर स्वेलिंग दिखाई देने लगती है। इस तरह से इस डिजीज़ का जो सिम्टम दिखाई देने लगता है। इट इज़ ब्रांचियल फंगस विथ स्मॉल कोनिडिया कंटेनिंग द इन्फेक्टिव स्टेजेस। यानी ये जो है ब्रांचियल फंगस है, इसमें से ब्रांचेज निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं और हाइफी, और ये जो पूरे जो है कि बॉडी पर फैल जाती है। लेकिन इससे जो ब्रांचेज निकलते हैं उस ब्रांच के ऊपर एक छोटा सा जो है कि छोटे छोटे जो है कोनिडिया होता है। कोनिडिया यानी कि गांठ की तरह बने होते हैं, और वही जो है कि वही फूटते हैं और ये फंगस जो है कि फैलता है और इन्फेक्टिव स्टेज में ये जो है कि उसी को बर्स्ट करते हैं।
यानी मिट्टी से ये फंगस निकलते हैं, फिर इसके फूड मटेरियल के थ्रू जो है कि ये इसके स्किन पहुंचते हैं, स्किन को डैमेज करते हैं, उसमें स्वेलिंग होती है। फिर उसके बाद ये किडनी पहुंचते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग कर देते हैं। और ये जो है कि वहाँ जाकर हम ब्रांच ग्रो कराते हैं, यानी हाइफी ग्रो कराते हैं, और उसमें कोनिडिया पाया जाता है, छोटे छोटे कलियों जैसा बड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और फिर वो बर्स्ट करते हैं, और उसी से जो है जब उसमें से कंटेंट बाहर आता है, इसी तरह से ये जो है कि पूरे बॉडी पे फैल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फिगर दिया है, फंगल स्पोर्स इन्फेक्टेड ऑन द फिश स्किन, तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये जहाँ जहाँ ये कई जगह इसका जो है ये स्ट्रक्चर स्किन और किडनी दोनों में होता है। किडनी तो यहाँ बॉडी के अंदर होता है, वो दिखता नहीं है, तो बाहर से ये फिगर आप देखेंगे, यहाँ ये कई जगह ये फंगस अटैक है इसका। और यहाँ पे फूल जाता है, जहाँ जहाँ ये दिखाया गया यहाँ पे ये स्वेलिंग हो चुकी है, स्वेलिंग होने की वजह से ये फूल जाते हैं। और फिर ये जब जहाँ पे ये होते हैं, यानी यहाँ पे ये देखिए तो इसी में अगर देखें ना, ये जो है कि मोटाइल माइक्रोस्कोपिक फंगस स्पोर हैं। इसमें ये स्पोर जब फटते हैं, रप्चर करते हैं, तो फिर ये इसके साथ इंटरनल ऑर्गन पहुँचते हैं, वहाँ पे किडनी पे भी अटैक करते हैं, और अंदर जब पहुँच जाते हैं वहाँ भी जहाँ पे अटैक करते हैं वहाँ पे ग्रो करते हैं। ग्रो करने के बाद फिर किडनी जो है कि उसमें स्वेलिंग हो जाती है, किडनी फंक्शनलेस हो जाती है, अंततः होता है क्या है कि उस फिश की जो है कि ग्रोथ जो है कि मौत हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये भी जो है फंगस अटैक एंड फंगल डिजीज़ भी बैक्टीरियल या वायरल डिजीज़ से कम नहीं है। इसमें भी 3-4 तरह के डिजीज़ हमने डिस्कस किया। सबसे पहला जो है कि डर्मेटोमाइकोसिस यानी एक्सटर्नल माइकोसिस जिसे बोलते हैं, ये डिजीज़ आपने देखा। दूसरा डिजीज़ गिल रॉट और ब्रांचियोमाइकोसिस, इसको आपने देखा। तीसरा जो है कि सिस्टमिक माइकोसिस और डीप माइकोसिस और इंटरनल माइकोसिस, ये डिजीज़। और चौथी इसमें डिजीज़ है ये जो है स्किन एंड किडनी स्वेलिंग डिजीज़ ऑफ सल्मोनेला। इस तरह से 4 डिजीज़ फंगल डिजीज़ जो है कि माने जाते हैं। इसका आपने स्टडी किया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि इस फंगल डिजीज़ से बचने के उपाय क्या हैं, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, कैसे इसको से बचा जाए, फिश को बचाया जाए, फिश कल्चर या कैप्चर फिशेज़ को किस तरह से इस फंगस अटैक से हम क्योर करें, बचाएं, इसकी जो पूरी जानकारी, इसके जो है मेथड्स हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, प्रिवेंशन है, या इसके जो मेडिसिन है, ये सब लेकर के हम जो है नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि कंट्रोल ऑफ फंगस डिजीज़ लेकर के हाजिर होंगे। ओके।